तिरहुत में जो स्नातक उपचुनाव के परिणाम आए, आप आरजेडी समर्थित उम्मीदवार की बात करें या जेडीयू समर्थित उम्मीदवार की, दोनों कहीं भी रेस में नजर नहीं है, निर्दलीय ने बाजी मारी, क्या ये संकेत है? देखिए, तिरहुत के चुनाव का जो विषय था वो एकदम उल्टा हो गया। वो एक तरह से समझिए कि उनकी सिंपैथी वोट की ओर चला गया जो चुनाव जीते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो शिक्षकों की बात वो उठा रहे थे और के पाठक ने उनको बर्खास्त कर दिया। तो ये गुस्सा शिक्षकों को के बीच में थी और जितने भी छात्र लोग हैं उनके बीच में थी। तो इस चुनाव एक अलग तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि पारंपरिक सीट जदयू की थी और वहाँ वो सबसे अंतिम में पायदान पे चली गई। तो ये चुनाव उनके प्रति एक सिंपैथी की तरह देखा जाए, इसलिए उनकी जीत हुई। स्नातक वोटर्स को जागरूक वोटर्स कहा जाता है, लिटरेट वोटर्स कहा जाता है, क्या प्रभाव डालते हैं ऐसे वोटर्स? देखिए, जहाँ तक हम अपने कंस्टिट्यूएंसी में, अपने इलाके में स्नातक का जो चुनाव हुआ देखे हैं, जिसमें जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, जो उनको वोट मेंबर्स लोग बनाते हैं, चुनाव के पहले उनको मेंबर्स बनाते हैं और उन्हीं के थ्रू चुनाव होता है। ठीक है, ये मानना आपके बिल्कुल सही है कि समझदार होते हैं, पढ़े लिखे लोग को लगता है कि नहीं, इनकी वोटिंग जो है सही दिशा में जाती है। लेकिन अब जो ऑलरेडी जीते हुए रहते हैं वो प्रयास करते हैं से ज़्यादा उनके मेंबर बन सके, और जिसकी संख्या मेंबर्स बनाने में ज़्यादा होती है वो चुनाव निकाल लेते हैं। जो परिणाम आए हैं, क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में भी होगा? क्योंकि घटा आपको भी हुआ, घटा जेडीयू को भी हुआ। जी बिल्कुल। जो ये तो सीट बोले ना, परंपरागत जदयू की सीट थी, वो लड़ाई में एकदम नहीं रही, तो ये जरूर निश्चित तौर पे जदयू के लिए सोचने वाली बात है। क्या लगता है, रेड अलर्ट है शिक्षकों का एकजुट होना और इस तरीके से? शिक्षकों के खिलाफ जितना जुल्म हुआ है सरकार में, जितना कड़ाई की गई है, जितना उन लोगों से काम ली जा रही है और सारा नियम कानून उन्हीं लोगों के लिए लागू होती है, तो इसलिए काफ़ी विरोध है शिक्षकों का।